हो सदा जय हो सुधर्मा स्वामी के कण की सदा जय हो सदा जय हो। देव गुरु धर्म की कृपा से, गुरुओं के मंगलमय आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष ऐसे जैन सभा पश्चिम बिहार के तत्वाधान में देव गुरु धर्म की व्याख्या के साथ सामायिक, जिसमें संभाव का आना हो, संभाव की आमदनी हो, सम बराबर और इक्वल रूप रहे, उसका नाम है सामायिक। चाहे वो हमारी समाई हो और चाहे वो आपकी समाई, हमें भी समता का आना बहुत जरूरी है, हमें भी संभाव का लाना बहुत जरूरी है, और आपको भी कम से कम ज्यादा नहीं तो समाई में समता का लाना, संभाव का लाना बहुत जरूरी है। आपकी और हमारी समाई का अंतर है। हमारी समाई तो जीवन भर की समाई है, खाना पीना सोना जागना बोलना सब हमारी समाई में अलाउड है, लेकिन आपकी समाई में तो केवल वितराग समाई, केवल ध्यान की समाई, स्वाध्याय की समाई, मौन की समाई, चिंतन की समाई, मनन की समाई, स्वयं के बोध की समाई, स्वाध्याय की समाई, ये समाई आपकी, ये समाई आपकी है। अगर आप समाज में ये नहीं करते तो फिर आपकी समाज का पूरा जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता। कोई भी काम करे तो हमें होता है कि उस काम को करने के लिए हमें 100% प्रॉफिट चाहिए, पर 100% प्रॉफिट तो तभी मिलेगा ना जब हम उस तरह का काम भी करेंगे, चाहे समाई करें, चाहे लोकार्पण करें, चाहे वंदना करें। अब आप देखिए ना, मध्याधिपति श्रेणी को वंदना करते करते 100% वंदना की, उन्होंने कितने 100%, 100% वंदना करी, और उस 100% वंदना करने में कहते हैं कि उसके घोड़े छिड़ गए, खून बह चला, और क्या है कोई उसने परवाह नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, वंदन करते गए, और वो इतने भाव बढ़ गए, वंदन करते करते इतने भाव बढ़ गए कि उनका क्या हो गया, कितने नरक का, 6 नरक का बंधन खट करके टूटता हुआ, भावे भावना भाइये भावे दीजिए दान, भावे भावना भाइये भावे दीजिए दान, भावे धर्म राज्य भावे केवल ज्ञान। भावों में सब कुछ छिपा हुआ, भाव हमारे अंतर मन का खजाना है, भाव हमारी दिव्य रसायन है, भाव हमारी एक अटूट औषधि है, भाव हमारे लिए दिव्य ज्योति प्रकाश है, और जो कोई मूल्य जिसके लिए खर्चना नहीं पड़ता, कुछ भी लेना नहीं पड़ता, भावना केवल भावना। कहते हैं सूत्र किताब सूत्र में आता है, भावना योग सूतप्पा। क्या कहा भगवान महावीर ने, भावना योग सूतप्पा जले नावादी आया। भावना का योग ऐसे है जैसे जल में नाव, जैसे जल में नाव। अगर भावना शुद्ध है और नौका हल्की है तो वो जल को क्या कर देगी,
कर देगी। और भावना भी यदि शुद्ध है तो हमारी जीवन नैया को पार कर देगी। भावना के साथ ना कोई जाति का सवाल है, ना कोई मजहब का सवाल है, ना कोई देश का सवाल है, ना कोई द्वेष का सवाल है, ना कोई वर्ण का सवाल है, ना कोई किसी तरह के शरीर का कोई ढका है या कोई नग्न है, कुछ भी नहीं। केवल भावना, केवल भावना, केवल भावना। और वो भावना हम पा सकते हैं, वो भावना हम पा सकते हैं कम से कम। और किसी पर हमारा कंट्रोल हो या ना हो, और किसी पर हमारा नियंत्रण हो या ना हो, हमारे विचारों और हमारी भावना पर तो हमारा नियंत्रण है ना। जब भी गलत भावना आए, जब भी गलत विचार आए, आप फौरन उन्हें क्या करते हैं? दूर कर दें, फौरन निकाल दें। और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी भावना आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में हो जाएगी, आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। अच्छी भावना आपके पास रहेगी और बुरे विचार, बुरी भावना आपकी निकलती चली जाएगी। कल भी मैंने आपसे ये बात करी थी, क्योंकि श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु इन विचारों पर, इन भावों पर, इस मन पर कैसे कंट्रोल करें। चंचल ही मन है कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। तो उन्होंने कहा था अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास और वैराग्य एक ऐसा है जिसके द्वारा हम अपनी गलत भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। और भगवान महावीर ने भी उत्तराखंड सूत्र में कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये मन चंचल घोड़े की तरह से है, तो भगवान ने क्या कहा? विवेक की रस्सी अपने हाथ में रखो। जब विवेक की रस्सी आपके हाथ में रहेगी तो ये चंचल घोड़े आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ नहीं आपको कर पाएंगे। इसके लिए सामायिक अनिवार्य है। जिस सामायिक के अंदर आपने क्या कर दिया? तू भी हम ती भी है न करेंगी न कार्य, मन से, वचन से, काया से 10 घंटे परिक्रमामी उन पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गृहामी गुरु साथी से मैं उन्हें अपमानम को श्रामी त्यागता हूँ। ये सामायिक लेते हैं, वो सामायिक बोलते हैं। बंद करिए ना दरवाजे, खोलने तो है ना, तो खोलने के लिए कौन सा पाठ आ जाता है? क्या कहते हैं आप? नौमा व्रत। सामायिक बोलते हुए क्या कहते हो? नौमा सामायिक व्रत। मतलब 12 व्रतों में श्रावक का सामायिक नौमा व्रत है। समझ गए? 12 व्रतों में सामायिक श्रावक का नौमा, तभी आए ना नौमा व्रत सामायिक के विषय में। नौमा व्रत सामायिक है। पहला व्रत अहिंसा, दूसरा व्रत अचोर्य, तीसरा व्रत सत्य, चौथा व्रत ब्रह्मचर्य, सब स्त्री की मर्यादा का स्त्री का त्याग, पांचवा व्रत अपरिग्रह, परिग्रह की धारा, छठा व्रत दिशानुव्रत, यानी किस दिशा में कितना जाना, आज एक दिन में एक दिशा में कितना जाना।
सातवां व्रत उपभोग परिभोग, इतना रखना। एक शब्द है उपभोग और दूसरा शब्द है परिभोग। उपभोग का मतलब क्या, परिभोग का मतलब क्या? कविता बोलो। जैसे खाना रखा और हमने उसे खा लिया, ये हो गया उपभोग। पानी रखा पी लिया, मिठाई रखी खा ली, जो एक बार जिसे भोग लिया बस वो है उपभोग। परिभोग जैसे कपड़ा जिसे बार बार, आसन है, पत्ती है, कुर्सी है, घर की टेबल है, बिस्तर है, मतलब जो भी वस्त्र है, चप्पल है, जूती है, जो बार बार जिसे क्या किया जाए, भोगा जाए, उसे कहते हैं परिभोग। कौन सा व्रत है आपका? सातवां उपभोग परिभोग। यानी आज एक दिन में हमने ये त्याग करना कि हमने किन किन वस्तुओं का आज क्या है सेवन करना, या साल में हमने कितने जोड़ी वस्त्र बनवाने, या हमने साल में कितनी चप्पल लेनी है, या हमने कितने बिस्तर लेने हैं, कितने मकान बदलने हैं। ये उपभोग और परिभोग, इसका मतलब मर्यादा रखनी। इसका मतलब मर्यादा रखनी। मोटी हिंसा का त्याग पहला व्रत, मोटी झूठ का त्याग दूसरा व्रत, मोटी चोरी का त्याग तीसरा व्रत, ब्रह्मचर्य अपनी पत्नी की मर्यादा, दूसरी स्त्रियों से माता बहन का रिश्ता, ब्रह्मचर्य का त्याग। जो पांचवा अपरिग्रह, कितना धन दौलत मकान सोना चांदी घर रखना, ये क्या है? परिग्रह व्रत का। चाहे आप 10 करोड़ रख लो, 50 करोड़ रख लो, 10 अरब रख लो, पर एक मर्यादा रखो। एक मर्यादा है यानी आपका पांचवा व्रत। छठा व्रत हो गया दिशा परिमाण, किस दिशा में हमें आज कितना जाना, कहाँ कहाँ पर जाना, कैसे जाना। मान लो आपको नहीं इतना पता रहता तो आप यही रख लो कि आज मुझे 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना। चारों दिशाओं में 100 रख लो, 50-50 रख लो, 10-10 रख लो। अब दिशा नहीं पता होता कब कहाँ कैसे जाना, तो ये मर्यादा है। ये क्या है? मर्यादा है। ये कौन सा व्रत हो गया आपका? छठा दिशा परिमाण। दिशाओं में कितना, और इसमें जाना, गाड़ी में जाना, बस में जाना, मेट्रो में जाना, हवाई जहाज में जाना, या कितनी रिक्शा लगानी है, या कितनी थ्री व्हीलर लगानी है, ये सब भी इसमें ही आ जाता है। अब आता है सातवां कौन सा हो गया? भोग परिभोग। कितने रुमाल लगाने हैं, कितने वस्त्र। अब जो लगा रखी हैं सो तो लगा रखी हैं, मान लो उसमें एक कॉपी और पेन की भी मर्यादा रहती है। आप सोचो एक धागे की भी मर्यादा रहती है। और आपका तो शुक्र करो कि जितना मर्जी मर्यादा रख सकते हो, हमें तो रखनी ही नहीं मर्यादा, हमारा तो मामला ही अलग है। तो क्या है आपका सातवां उपभोग परिभोग। और आठवां कौन सा हो गया? अनर्थ दंड। अनर्थ दंड, अनर्थ, इतनी हिंसा जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। अब भट्टे लगा लिए, क्या कर लिए? भट्टे लगा लिए। इतनी हिंसा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या है लाते हैं, ईंधन लकड़ियाँ,
और कितने दिनों तक चिमनियों में क्या है धुआं निकलता रहता है, जलते रहते हैं, ईंटें पकती रहती हैं। तो ये अनर्थ दंड है। वन के वन, जंगल के जंगल क्या कर दिए, काट दिए। ये अनर्थ दंड है। क्या है, पशुओं को बेचने का व्यापार कर दिया, अंडों का बिजनेस कर दिया, मांसाहार का बिजनेस कर दिया। ये सब किसमें आ जाता है, साड़ी कम में, थोड़ी कम में, भारी कम में। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ ना, आपके व्रतों में ये सब आता है, ये सब आता है। अनर्थ की हिंसा नहीं करनी, अनर्थ का व्यापार नहीं करना। ये 8 माह व्रत है आपका। और 9वां कौन सा आ गया, 9वां सामायिक। 9वां व्रत सामायिक के विषय, और 10वां देशावकाशिक। क्या मतलब है, संबर आएगा। देशावकाशिक में संबर जो ले लिया और अधिक मर्यादित करते जाना। 10वां व्रत। 11वां पोषद, वो तो लेते हो ना, उसमें भी पोषद लेते हुए क्या था, 11वां परिपूर्णम पोषद के विषय, 11वां व्रत। और कितने हैं टोटल आपके, 12। और 12वां तो अतिथि संविभाग, गुरुदेवों को आहार देना। अतिथि, कोई घर में मांगने वाला आ गया, उसे क्या भोजन खिला देना, जो भी इच्छा देना, वो अतिथि संविभाग। तो हम आज 9वें व्रत की बात कर रहे हैं। 9वां व्रत सामायिक के विषय। जे कोई अतिचार लगा हो तो में आलय, मतलब जो कोई अतिचार का मतलब पाप दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। ये है आलोचना। आलोचना, अंदर की आंखें, अंदर के लोचन, आंखों को क्या कहते हैं, मृग लोचन। आंखें, आलोचन, अंदर की आंखें। एक बाहर की आंख है और एक भीतर की आंख है। आंख हो और आंख में देखने की तासीर हो, भीतर की आंख हो और आंख में देखने की तासीर हो। नजर आएगा हूबहू जिस किस्म की तस्वीर हो, तभी वो ठीक नजर आ सकता है जब हम भीतर की आंख से भी देखें, केवल बाहर से नहीं, अंदर से गहराई से देखें। उसको कहते हैं आलोचन। देखें और उस पाप की जो हमसे हो गया, जो गलती हमसे हो गई, जो अपराध हमसे हो गया, जो भूल हमसे हो गई, उसके लिए हम किसी ज्ञानी को, किसी क्या है गंभीर गुरु, किसी ठहरे हुए गुरु के पास बैठकर कहे, गुरुदेव मुझसे ये अपराध हो गया, छुपाई नहीं, जो हुआ जैसा हुआ जिस तरह का हुआ पूरा पूरा खोल कर गुरु के सामने रख देना। इसको कहते हैं आलोचना। मान लो ऐसा गुरु ना मिले, जरूरी नहीं कि सभी संत एक जैसे हो। मुंडे मुंडे मती भिन्न है। जितने हमारे मुंड है ना, उतनी मती है, उतनी भिन्नता भी है। जरूरी नहीं कि सब एक जैसे। जब 5 उंगली एक नहीं है तो व्यक्ति भी कैसे एक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। पंजाबी में एक भजन आता है, केड़ा मोड़
जेड़ा मोड़े दिला दिया बाबा, ऐसा कोई संत मिले, संत कोई बिरला मिले। उजेड़ा मोड़े दिला दिया बाबा, ऐसा कोई संत मिले, संत कोई बिरला मिले। दिल दरिया है पाँवों का गहरा, मैं तो जानता नहीं सतगुरु जी दरिया, मेरी नैया खाएगी के बोले, पै जगमग डोले, मेरी दी शरण लगा, ऐसा कोई संत मिले, संत कोई बिरला मिले। जेड़ा जो जो मोड़े दिला दिया बाबा, दिल के आने वाले विचार कौन संत मिल सकता है, ऐसा निर्णय करें और आलोचना करें। आगम कहते हैं, सूत्र कहते हैं, अगर ऐसा कोई संत ना मिले तो घर की छत पर चले जाओ और घर की छत पर जाकर आसमान में हवाओं की साक्षी देकर जो जो आपसे गलत हो गया कह दो उसको, ए हवाओं, ए आकाश, मुझसे ये गलती हो गई, आगे नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। ये भी आलोचना। अब मान लो दिल्ली है, अब दिल्ली में 5 मंजिल, 10 मंजिल, 6 मंजिल, पहली किसकी, दूसरी किसकी, 5वीं किसकी, 10वीं किसकी, नहीं ऊपर जा सकते। पार्क में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पार्क में जाकर वृक्षों की साक्षी लेकर, पेड़ों की साक्षी लेकर जो आपसे गलती हो गई उसे कह दो। इसका नाम क्या है? आलोचना। यहां तक आगम कहते हैं, अगर आपने आलोचना नहीं की, चाहे आप साधु हो, चाहे आप शराबत हो, चाहे आप साध्वी हो, अगर जीवन में अपराध हो गया और आलोचना नहीं की तो आपकी सद्गति नहीं हो। समझ गए? सद्गति नहीं होगी। आलोचना का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है आलोचना का। और आलोचना से हमारे पाप, हमारे कर्म बिना किसी यानी व्रत नियम के टूट जाते हैं, कट जाते हैं। जब आलोचना करके गुरु के पास, तो आप समझो आपने अपना बोझ उनको दे दिया और आपका मन पवित्र हो गया, हल्का हो गया, निर्मल हो गया। आपको फिर कुछ करने की कह दो गुरु से, हो गया ना गुरु जी, ये अपराध हो गया, ये गलती हो गई, क्या करूं, कैसे करूं? तो ये है क्या है? आलोचना। इसका नाम क्या है? आलोचना। और हम गलती तो कर ही लेते हैं, कदम कदम पर कर लेते हैं, कदम कदम पर
कर लेते हैं। उस गलती से विमुख होना, उस गलती को गलती मानकर अपने बड़ों के सम्मुख कई बार साधु श्रावक के पास आलोचना करते थे। ऐसा भी ग्रंथों में आया। साधु किसके पास आलोचना करता? गृहस्थ के पास, श्रावक के पास। मगर वो श्रावक गंभीर होना जरूरी है, गंभीर होना जरूरी है। बिना गंभीरता के कई बार बहुत बहुत बड़े बड़े क्या है, बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं काम, यानी गलत हो जाता है। बहुत बड़े बड़े गलत काम हो जाते हैं बिना गंभीरता के। एक बात बताऊं, सुने ध्यान से। संत विहार करके आ रहे थे, पहले जमाने की बात है। महाराज विहार करते आ रहे थे। अब जिस नगर से आए थे वहां से उन्होंने अपना कुछ पानी आहार, जैसे कई बार चलते चलते बहरा देते हैं कि महाराज जी हमारा घर बीच में आया, कृपा करो कुछ ले लो कुछ ले लो। तो ऐसे बहरा दिया, पानी भी और आहार भी, जो भी देना था दिया। और साधु ने ले लिया और लेकर विहार करना था, चल दिए। सोचा भी लेट हो जाएंगे, चलो रास्ते में जहां तक मर्यादा है वहां तक। वहां अब दिल्ली की तो कोई मर्यादा नहीं है, दिल्ली की तो कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि हमारी मर्यादा कहां तक रखी गई थी पहले? चुंगी तक। चुंगी बोलते हैं ना उससे, आप क्या बोलते हैं? बॉर्डर तक, सॉरी बॉर्डर तक, चुंगी का मतलब बॉर्डर तक। तो ये मर्यादा रखी थी। अब दिल्ली की तो, दिल्ली का बॉर्डर तो या तो हरियाणा आएगा या यूपी आएगी, तो आएगा ना। तो आप इतने में यूपी आए, अब यहाँ से मान लो कम से कम 20 किलोमीटर से पहले कोई बॉर्डर हरियाणा का आएगा, या और यूपी का तो और ज्यादा दूर हो जाएगा, चाहे नोएडा की तरफ से जाए चाहे गाजियाबाद की तरफ से जाए। तो मेरा मतलब कहने का कि दिल्ली की तो सीमा नहीं, चुंगी का मतलब सीमा कहें बॉर्डर कहें। अब लेकिन हमारी आहार पानी की मर्यादा और सीमा होती है। तो संतों ने देखा कि जाना जहां तक है वहां तक मर्यादा आ गई, अब इसको हम क्या कर ले, इसका उपभोग कर, यानी इसको ले ले। अब जैसे ही वो देखने लगे कहाँ ले कहाँ ले। अब आहार पानी भी ऐसी जगह लेना होता जहाँ कोई आता ना हो, देखता ना हो, जहाँ कोई कीड़ी ना हो, जहाँ कोई मकोड़ा ना हो, जहाँ कोई शुद्ध जगह हो। तो उन्होंने देखा कि जो नदी है ना सूखी पड़ी है और बिल्कुल नासुक जगह है, और दोनों तरफ किनारे हैं, पानी है नहीं, रेता ही रेता है। चलो इसके अंदर बैठकर, अब वो नदी में बैठकर, नदी के अंदर से बैठ करके उन्होंने अपना आहार जो पानी था वो था जो ले लिया। तो ऊपर से अब मान लो नदी का क्या था, पुल था। अब पुल से लोग आ जा रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे पुल से, और लेने वाले महाराज को आ रहे थे जहां महाराज को जाना था। मान लो पश्चिम बिहार आना हो या बुद्ध बिहार जाना हो या नागलोई जाना हो, तो वहां के लोग पश्चिम बिहार से बिहार के और नागलोई लेने वाले आ रहे हैं। तो अब लोगों की आदत होती है ना जो लेने, कितनी दूर है महाराज जी, कितनी दूर है महाराज जी। तो सब लोग ऐसे पूछते आ रहे थे लोगों से जो जा रहे थे ना उधर से, तो पूछ रहे थे भाई आपने संतों को देखा, ऐसे ऐसे पट्टी लगाने वाले महाराज को देखा, भैया ऐसे हमारे महाराज उनको देखा। तो 2-4 आदमी जो पशुओं को हाँकते हुए गड्ढे गड्ढों को लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमने देखा है। कहाँ देखा, कहाँ देखा आपने? वो नदी में पानी पी रहे थे। क्या बोल दिया उन्होंने? वो नदी में पानी पी रहे थे। बात तो ठीक, उन्होंने गलत नहीं की। महाराज जी वहां बैठे हुए पानी पी, मतलब लेकर आए थे, जो पी रहे थे खा रहे थे जो भी, तो उन्होंने क्या कहा कि वो नदी में पानी पी रहे थे। अब वो जिनको कहा, जो 5-7 लोग थे नदी में पानी पी रहे थे,
क्या सच में देखा आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। वो नदी में पानी पी रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, सच में देखा। हाँ हाँ, हमने बिल्कुल सच्चाई में देखा है कि वो नदी में पानी पी रहे थे। ये तो ढोंगी संत आ रही है। अपने संत तो कभी नदी में पानी नहीं पिएंगे, हमारे संत तो कभी नदी में पानी नहीं पिएंगे, ढोंगी है बिल्कुल। क्या है, गिरा हुआ जीवन है। चलो चलो चलो, क्या करना उनको लेकर के आकर के, चलो चलो चलो। अब जो आए थे वो पीछे आ रहे थे, जो और पीछे आ रहे थे, सबको क्या करके ले गए, वापस ले गए। अरे वो तो नदी में पानी पीते, कहेंगे साधु है, नदी में पानी पीते हैं, क्या साधु है, क्या कहने की बात है, कोई साधु नहीं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, करते कराते सारे गांव के जितने लोग नगर होगा सब अपने अपने घरों में चले गए। और सबकी धारणा क्या बन गई, साधु तो गिरे हुए हैं, नदी में पानी पीने वाले हैं, साधु ठीक नहीं है। साधु देखते कि कोई लेने नहीं आ रहा। अरे इस नगर की तो बढ़िया हमने हवा सुनी थी, इतना अच्छा नगर है, इतनी बड़ी भक्ति है, इतना बड़ा प्यार है वहां पर, और इतनी बड़ी प्रशंसा करते संत। क्या है, वो तो अघाते ही नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने। और ये क्या हो गए, यहाँ तो कोई बड़ा ही नहीं, कोई घरों से भी नहीं निकला, स्थानक में भी आ गए, कोई पानी तक भी पूछने नहीं आ रहा। गर्मी का महीना, प्यास लगी जा रही है। ये 2 साधुओं को कहा महाराज ने, बड़े संत ने कहा भी जाओ जरा घरों में देख के आओ, सब साता तो है ना, कुशलता तो है ना, जाओ ना। संत गए तो पानी तो मिल गया, मगर वो वाली बात नजर नहीं आई कि जो बहुत भक्ति से महाराज हार भी देखो, महाराज ये भी, वो वाली बात नजर नहीं आई। और संत बड़े हैरान हुए। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई बहनों से भी बात क्या है, क्या सुख शांति है ना आपके नगर में? हाँ घरों में। हाँ तो फिर बात क्या है? अब कोई भी आया नहीं, इतने बड़े संत आए हैं हमारे गुरुजी, इतने गुरुजी अच्छे संत हैं, इतने मतलब संयम वाले हैं, क्रिया वाले संत हैं, और आप आए नहीं बिल्कुल भी। क्या खाक क्रिया है? कई तरह के लोग होते हैं ना, बोलने वाले भी होते हैं, क्या कह दिया फटाक से, क्या खाक क्रिया है? नदी में तो पानी पीने और फिर संत कहाँ है? क्या कह दिया, नदी में तो पानी पीवो और फिर साधु कहाँ है? नदी में पानी पीने, कौन सी नदी में, कौन सी नदी में पानी पीने, बता तो दो। अरे वो जो रास्ते में मिली होगी उस नदी में पानी नहीं पिया तुमने? हाँ पिया तो था। अब वो गुरु के पास गए चले, गुरु जी सारे गांव के लोग ये कह रहे हैं नदी में पानी पी रहे, फिर साधु कहाँ है, ये क्या बात है? गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ सारे लोगों को, सराफों को बुलाया, बुलाकर पूछा भाई आप क्या कह रहे हो, नदी में? हाँ गुरु जी बोलो। हाँ पिया है, पहले जाकर देख के आओ नदी सूखी है या, पहले ये देख कर आओ, दिखाओ पहले। अब गए लोग, नदी तो सूखी पड़ी है, कितने दिन हो गए नदी में तो पानी नहीं आया। तो फिर अगर हमने उस पानी को वहां बैठकर पी लिया तो इसका मतलब नदी का पानी पिया है। ओ गुरु जी गलती हो गई। अब गुरु जी ने कहा गलती आपकी नहीं, गलती हमारी भी है, हमने भी धर्म क्षेत्र काल भाव नहीं देखा, नदी में बैठ के पानी पी लिया, हमने ये सोचा ही नहीं था इसका रिजल्ट क्या होगा। हमारे दिमाग में ये बात, कहने का मतलब गंभीरता बहुत जरूरी है आलोचना के लिए। अगर गंभीरता नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और हमारी श्रद्धा तो कांच के बर्तन की तरह से है, झट से हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो 9वां व्रत समाई के विषय में कोई अधिकार लगा हो तो आ गई, उसकी मैं क्या करूं? अधिकार का मतलब दोष, कोई दोष लगा हो तो मैं उसकी क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इसके पास, गुरु के पास, सधर्मी के पास, श्रावक के पास अगर इनमें भी कोई अच्छा ना मिले तो
पेड़ पौधों के पास, आकाश के पास कह दो जाकर के गुरु जी मुझसे बेगलती हो गई। इसका नाम है आलोचना। बाकी बातें कल करेंगे, समय आपका हो गया। धन्यवाद, आपको शुभकामना है, मंगल कामना है। सभी प्यार से आए, नाम ले, समाज का क्या क्या लाभ है करें। आज पावन संक्रांति का शुभ मंगलमय दिन है। आज पावन संक्रांति है। आसोज की पहली, आसोज की पहली दिन संक्रांति का, बार बुधवार, कन्या की संक्रांति हमारे जीवन के लिए आनंद दे, मंगल दे, सुख दे, शांति दे। वीर निर्वाण 2540, वीर निर्वाण 2540, विक्रम संवत 2077 और ईस्वी सन 2020 ये महीना हमारे लिए आनंद मंगल का हो, सुख शांति का हो, जीवन में आनंद देने वाला हो। पाठ करेंगे नमो उवच्छायाय, नमो। इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक आ जाओ, भानुमती जी समाचार दे दो, क्योंकि भगवान का जन्मदिन आ रहा है। आज 16 तारीख हो गई है, पर केवल कल का दिन हमारे बीच में है। आपने प्रोजेक्टर पर भगवान की वितराग समय का लाभ भी दूर दूर बैठकर डिस्टेंस में लेना है, और कुछ अतिथि भी आपके समक्ष आनी है। आदि आदि जो भी वार्ताएं हैं 1100 समाहित और 108 उपासन भी आपने करवानी है और कहने भी लगकर करवानी है। तो वो भी हमारे अधिक से अधिक हमने घरों के साथ, कविता बहन बहुत मेहनत कर रही हैं और इन्होंने लिखे भी हैं। कृष्णा बहन आपने भी लिखवानी है, बीना बहन आपने भी, निशा जी बढ़ चढ़कर 1100 समाहित और 108 विकासन, और जो कमी रहेगी उसका काम पूरा करना मेरा है। मैं तो अपनी लिखी रही हूँ, पहले आपकी देखूंगी और फिर अपनी बताऊंगी। हाँ जी, भगवान महावीर स्वामी परम श्रद्धेय आराधना उपसर्ग सत्पुराणी शशिकांत महासाध्य सूर्य परम शिष्य उत्तर भारत के परम महासाधु डॉक्टर शंकर महासाधु का प्राप्त है। शुभ चेतना को पावन पवित्र को हृदय की गहराइयों से असीम आस्था के साथ पश्चिम जाति के सहयोग से सागर है। जय गुरु। मंगल पाठ सुना करने के पश्चात भाषण ध्यान से जो सागर करें। रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, कर दो भैया।